बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की अहम डेवलपमेंट्स की बात करें अगर तो केपीके में गुज़िश्ता रोज़ एक बहरान ने जन्म लिया था और वो बहरान था निगरान वज़ीर आला की अचानक मौत की वजह से काबीना का तहलील हो जाना। और उस बहरान को बड़े जल्दी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको ओवरकम कर लिया गया है और विदिन 24 आवर्स वो मसला हल कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी अहम खबर है जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है राजा रियाज़ की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात की बौछार की गई है और उन्होंने एक बार फिर इमरान खान को यहूदी लाबी का एक बंदा कहा है और उन्होंने इमरान खान पर ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की है और तनकीद के साथ साथ कुछ उन पर इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। इस वाले से भी बात करेंगे। और तीसरी जो बड़ी स्टोरी है आज हमारे पास वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि बड़े जोश व जज़्बे के साथ पाकिस्तान आए थे और आने के बाद हमने देखा कि वो कहीं ग्राउंड रहे, इतना सामने नहीं आए। एक जलसा किया था उन्होंने और उसके बाद वो सियासी सरगर्मियाँ उनकी थी वो महदूद रहीं। और उस वाले से अहम डेवलपमेंट ये है कि वो कल एक अहम दौरे पर बलूचिस्तान जा रहे हैं और कल से वो सियासत में हमें इन नज़र आएँगे। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि केपीके को निगरान वज़ीर आला दोबारा मिल गया है और निगरान वज़ीर आला की जो डेथ हुई थी कल उसके बाद एक बुरहान ने वहाँ पर जन्म लिया था और बातें हो रही थी कि अब क्या होगा, कैसे निपटा जाएगा इस बुरहान के साथ। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से एक दिन के अंदर ही नए निगरान वज़ीर आला केपी का इंतखाब हो चुका हुआ है और जस्टिस रिटायर्ड राशिद हुसैन शाह ये निगरान वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हुए हैं। और निगरान वज़ीर आला के हवाले से एक इजलास हुआ गवर्नर हाउस में जिसमें साबिक़ वज़ीर आला केपी भी मौजूद थे और इस इजलास के दौरान इस नाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। और ये जो नाम है जस्टिस रिटायर्ड राशिद हुसैन शाह साहब का ये नाम तजवीज़ किया था साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी साहब ने। तो उनकी जानिब से ये नाम तजवीज़ किया गया था और फिर इस नाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है और यूँ जस्टिस रिटायर्ड राशिद हुसैन शाह निगरान वज़ीर आला केपी मुंतखब हो चुके हुए हैं। और अब वो अगर हम इनकी बात करें तो जो इससे पहले की काबीना थी यानी कि निगरान सेटअप जो आज़म खान के अंडर काम कर रहा था उसमें जो जस्टिस रिटायर्ड राशिद हुसैन शाह हैं ये वज़ीर कानून थे। तो उनको अब निगरान वज़ीर आला बना दिया गया है और केपीके की जो हुकूमत है उस वहाँ पर जो इलेक्शन है उसमें इनका बड़ा अहम किरदार होगा। तो ये थी आज की अहम डेवलपमेंट जो कि कल एक बहरान पैदा हो गया था और उस बहरान पर 24 आवर्स के अंदर अंदर निपट लिया गया है और उसको ओवरकम कर लिया गया है और नया निगरान वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है। तो आज की जो दूसरी अहम खबर है हमारे पास वो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त पाबंद सलासिल हैं और उन पर बड़ी तनकीद की जाती है। और जब वो हुकूमत में थे तब भी उन पर इल्ज़ामात तराशी का अमल जारी था और बहुत सारी सियासी जमातों की जानिब से उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि वो एक यहूदी लाबी के आदमी हैं, वो यहूदी एजेंट हैं और वो इस्लाम मुखालिफ हैं और इस तरह की बातें की जाती थी। और आज इस तरह की बात एक बार फिर सामने आई है जब साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ ने एक बार फिर इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होता तो वो इसराइल को तस्लीम कर चुका होता और आज जो इसराइल फ़लस्तीन में काम कर रहा है उसका बोझ पाकिस्तान पर पड़ा होता। ये कहना था जी साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ का और ये एक संगीन नोयत का इल्ज़ाम है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान यहूदी लाबी का आदमी है। ये उनके अल्फाज थे कि इमरान खान यहूदी लाबी का आदमी है। और उन्होंने आज ये इल्ज़ाम आयद किया है कि अगर इमरान खान आज वज़ीर-ए-आज़म होता तो वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़ा होता। और ये एक संगीन नोयत का इल्ज़ाम है। और आई डोंट नो कि राजा रियाज़ साहब किस बेस पर ये बात कह रहे हैं कि हालांकि वो इमरान खान की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में उसमें जाकर कलमा शहादत कलमा तौहीद बुलंद करना कोई आसान बात नहीं होती। दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनके सरबराहान के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कह के फ़लस्तीन और कश्मीर का इशू रेज़ करने वाले को वो ये कह रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर चुके होते। राजा रियाज़ साहब की ये जो स्टेटमेंट है ये एक इंतहाई लेवल की है। इसको हम लाइट नहीं ले सकते कि आप एक ऐसे शख्स को यहूदी लाबी का एजेंट कह रहे हैं कि जो आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, जो इस वक्त आपकी जो यूथ की सबसे बड़ी जमात मानी जाने वाली जमात है उसका चेयरमैन है और उसको आप यहूदी लाबी का एजेंट कह रहे हैं और उस पर आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो अगर आज होता तो इसराइल को तस्लीम कर चुका होता। हालांकि राजा रियाज़ साहब को याद रखना चाहिए कि इमरान खान वो लीडर है कि जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में
पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कलमा कलमा तैयबा बुलंद करके, और उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन का इशू भी रेज़ किया था और कश्मीर का इशू भी रेज़ किया था। और उन पर ये इल्ज़ाम आयद करना कि वो यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, उन पर ये इल्ज़ाम आयद करना कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेते, ये बिल्कुल बेजा सी बात है और ये बड़ी मतलब कि चुभने वाली बात है। पूरी एक सियासी रहनुमाओं को इस बात पे सोचना चाहिए कि ये किस तरह की तनकीद की जाती है। अगर आप सियासी मैदान में एक दूसरे को मात नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे पर मजहबी कार्ड खेलें, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलें। अब आप राजा रियाज साहब अगर ये बताएं कि उन्होंने ये किस बेस पे ये बात बोली है, कोई एक ऐसा एक्ट बता दें इमरान खान का जहाँ से उनको लगा हो कि ये यहूदी लॉबी का एजेंट है। कोई एक ऐसा एक्ट बता दें, कोई एक ऐसी स्पीच बता दें जिसमें राजा रियाज साहब को ये लगता हो कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लेना था। अगर हमास इस वक्त अटैक ना करता इसराइल पर तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, और सऊदी अरब तस्लीम कर लेता तो साथ ही पाकिस्तान पर भी इस वक्त दबाव डाला गया होता कि जी आप भी इसको तस्लीम करें। तो फिर तो राजा रियाज साहब और ये सारी पीडीएम और फिर जो निगरान सेटअप है इन पर बात आ जानी थी। ये तो चलें अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि अटैक उस टाइम हो गया कि सऊदी अरब भी स्टेप बैक हो गया इसराइल को तस्लीम करने से। लेकिन राजा रियाज साहब के ये अल्फाज के वो इमरान खान जो लॉबी के एजेंट हैं, ये बिल्कुल एक सेंसलेस बात है और इसमें कोई लॉजिकल रीज़निंग वो नहीं दे सकते। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के बाद। हमने देखा कि एक उन्होंने जलसा किया लाहौर के अंदर और उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो बड़ी कम नज़र आई, और अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कल से वो पूरे मुल्क में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रहे हैं, और कल वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और उनके साथ मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे, और नवाज़ शरीफ एक बार फिर कल से लेके हमें सियासत में एक्टिव नज़र आएंगे। कल वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे जहाँ पर 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकात होगी, और ज़राए के मुताबिक जाम कमाल को उन्होंने दावत दी है कि वो नून लीग में शामिल हो जाएं, तो शायद कि कोई बड़ी डेवलपमेंट इस तरह की भी देखने को मिले। लेकिन जाम कमाल साहब की अभी ज़िद है कि मैं उस सूरत में मैं नून लीग में शमूलियत अख्तियार करूँगा कि अगर मुझे ये एश्योर किया जाए कि वो मुझे वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाएंगे। तो अभी ये जो दौरा होगा ये इंतहाई अहम होगा, और बलूचिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ मुलाकात होने जा रही है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, और कल के रोज़ ही बाकी भी तमाम सूबों में सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है, और आने वाला वक्त जो है वो नून लीग के लिए अहम साबित होने वाला है, क्योंकि यही वो वक्त है कि जब उन्होंने लोगों में जाना है। मियां साहब जब वतन वापस आ चुके हुए हैं तो अब उनका लोगों में जाके अपना बयान करने का वक्त आ चुका हुआ है, और अब सामने आ जाएगा सारा कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किस कदर लोग खड़े हैं, क्योंकि अब वो खुद फील्ड में होंगे। पहले नून लीग के पास एक ये बहाने होते थे जी कि हमारा जो लीडर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब उनका लीडर भी वहाँ पर मौजूद होगा, अब अवाम भी मौजूद होगी, और फिर हम देखेंगे कि जलसे इनके कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। जो लाहौर में जलसा हुआ था उसके बारे में वाज़ेह रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं कि उस जलसे में यूथ मौजूद नहीं थी, यानी कि यूथ जो 60% से ज़ायद है पाकिस्तान की टोटल आबादी का हिस्सा, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग उनको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या नौजवान भी उनके साथ खड़े होंगे या नहीं। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।